हरे कृष्णा। प्रणाम। एकादशी की शुभकामनाएं। और आज हम लोग नाइन्थ चैप्टर यानी कि भगवान ने अपने परम गुह्य ज्ञान की बरसात की है, उसका श्रवण करेंगे। तो पहले हम गुरुओं को नमन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु चित्कमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितांस्तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। स्वागत है आज की कक्षा में आपका। तो आज हम लोग देख रहे हैं अध्याय 9, जिसमें हम लोगों ने 5 श्लोक कर लिए थे कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते हो, अनुसूयवे है ना। तो प्रक्षा में अनुसूयवे, तो जो भगवान कहते हैं कि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा। तो ईर्ष्या इतना खराब है ना, कि हम लोग किसी न किसी, अरे वो तेरा बहुत अच्छी माला कर लेता है, मुझसे अच्छी भक्ति करता है, ये भी ईर्ष्या है ना। कहीं न कहीं हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है। तो हमें क्या करना है? ईर्ष्या का नाश करना है। फिर भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। तो यहाँ पे बताया भगवान ने कि ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है। और चूंकि परमा आत्मा तथा आत्मा की प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है ना। आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला, यानी आत्मा सनातन है, शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होने वाली है ना। आत्मा पहले भी थी, पहले हम माँ के गर्भ में थे, कहीं तो थे उसके पहले, माँ के गर्भ से पहले। माँ के गर्भ में आए, कहाँ से आए है ना, उसको जानो। माँ के गर्भ से पहले कहाँ थे? तो जहां थे भगवान के धाम में है, वहां से आए, अब जाना भी वही भगवान के धाम में। तो हमारा रिश्ता जो है एकदम वैसे ही है कि भगवान के धाम से लेके यहाँ तक शाश्वत है। यहाँ के जो बीच के रिश्ते वहां खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमें देखना है। हाँ बेटा बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी रीडिंग कराएंगे। चलिए कर लीजिए रीडिंग, एक ये जी वाला तात्पर्य माता ग्रस्त। जी आप रीडिंग करेंगी श्लोका। हाँ, सबके हैंड रेज करा लीजिए मतलब है। प्रभु जी संस्कृत का है। संस्कृत में कर संस्कृत में लीजिए। पढ़ोगे? जी संस्कृत। संस्कृत में पूनम पढ़ माता सकते जी सही करती है। हाँ हाँ पूनम चलिए। माता जी आप संस्कृत में करिएगा और हिंदी में कोई भी कर सकता है।
माता जी मैं संस्कृत ले रही हूँ। ठीक है। शुरू करूं? हाँ, जी। करिए। अश्रद्धदान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हिंदी अनुवाद पढ़ेगा कोई? हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा। जी, मैं पूर्वी पढ़ूं माता जी आप हिंदी अनुवाद? पढ़ेंगे? हाँ। जी माधुरी माता जी जी आप माता जी। हिंदी अनुवाद पढ़िएगा और पूनम माता जी संस्कृत। जी माता जी, हे परम तप, यही पढ़ना है ना माता जी? जी। जी हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद जी। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य पढ़ूं? नहीं माता जी, बस नहीं, बहुत है ना। तो धन्यवाद भाई माता क्या कह रहे हैं, जो जी। लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। भगवान को भक्त्या मां विजानाति, भक्त के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं ना। भक्ति कौन करता है? भक्त। तो जो भगवान की भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो भगवान को प्राप्त ना करके फिर से यहीं पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहते हैं, है ना। तो एक्चुअली 5 श्लोक कल हो चुके थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा इनको एक रिव्यू करा रहे हैं ना, बस। कि कोई भी नए से पढ़िए। मया मया तो ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः। भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। जैसे कि पूरे आसमान में सब चीजें हैं लेकिन दिखता कुछ नहीं है ना। वाईफाई है, हम यहाँ से लेके अमेरिका से लेके कहीं भी बात कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज दिखती नहीं है, लेकिन सिस्टम तो काम कर ही रहा ना। तो ये है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। पढ़िए ये वाला भावार्थ पढ़िए माता जी। कौन पढ़ रहा है? मैं तो पढ़ेंगे कि मैं प्रभु ले? हाँ हाँ, एक एक कोई माता जी सबको सेलेक्ट कर दीजिए ना, 5 वो पढ़ ले 5 वो पढ़ ले, ऐसे करके करवा दीजिए ना, तो कंफ्यूजन नहीं मैं होगा। हाँ प्रभु जी मैं लूँ अभी है। हाँ, ले लीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। हरे कृष्ण भगवान प्रभु जी। सारे पूरी सृष्टि के कारण दक्षाई विष्णु जो कारण है ना। भगवान अपने वैभव को बता रहे हैं, है ना, जिससे हम लोग भक्ति की तरफ आकर्षित हो। भगवान के बारे में कौन जानता है ना। तो भगवान स्वयं खुद को बता रहे हैं अपने योग ऐश्वर्य के बारे में। पढ़िए मत। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थिर रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत में स्थित है और वो आकाश से परे नहीं है। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा पर है। तो भगवान हर जगह व्याप्त है। वही बार बार समझाया जा रहा है कि जैसे आकाश में हर एक चीज व्याप्त है, पूरे सब चीजें, और वैसे ही भगवान हर जगह व्याप्त है। जी माता सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सबकी उम्र 100 साल की है, चाहे ब्रह्मा जी क्यों ना हो, उनकी उम्र भी 100 साल की है ना। ब्रह्मा भी 100 साल तक ही रहते हैं। बस ये है कि हमारा 1 लाख साल बराबर ब्रह्मा जी का 1 सेकंड। ये आंकड़ा जो निकाला था हम लोगों ने अध्याय 4 में देखा था। तो इसी तरीके से 30 दिन और 3 रातें ब्रह्मा की भी होती हैं। तो जब ब्रह्मा जी की मतलब मृत्यु होती है, तो एक तरह से जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो प्रलय आ जाता है। और जब ब्रह्मा जी यानी कि फिर वही गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभ से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाता है। तो जब ब्रह्मा जी की
वही है कि जब ब्रह्मा जी आते हैं सृष्टि में, फिर से पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। और जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो फिर प्रलय हो जाता है। तो जब 100 बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो प्रलय होता है, जिसका अर्थ भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है ना। तो गर्भोदक्षाई विष्णु की जानी नाभ से कमल दंड निकला, और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी शोभायमान है। तो ब्रह्मा जी उस तरीके से आए, और जब ब्रह्मा जी गए तो सृष्टि खत्म, बनाना बिगड़ना इस तरीके से चलता रहता है। हरे कृष्ण, पढ़िए बस। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यही है भौतिक जगत, जो है भगवान की परा और अपरा शक्तियों का ही मेल है ना। आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियां, यानी कि जब कारणोदक्षाय विष्णु सांस खींचते हैं अंदर, सांस खींचा, सारी प्रलय सब मतलब सब उनके अंदर समा गई, जितना भी ब्रह्मांड है। और जब उन्होंने श्वास छोड़ा तो सब फिर से अवतरित हो गया। तो ये है कि इस तरीके से महाप्रलय, यानी कि अंत में विनष्ट हो जाता, महाप्रलय आती है। जैसे विष्णु जी ने सांस अंदर खींचा, सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा गए, है ना। भगवान के जो भी विराट रूप दिखाएंगे ना, कि उनके अंदर सब कुछ है। सारे देवी देवता, एक एक चीज भगवान के अंदर ही है। उन्होंने भी अपने विराट रूप में दिखाया ना कि सब कुछ मुझसे उद्भूत है। तो जो भगवान के अंदर गया और भगवान से सब चीज बाहर निकल के आ गई, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट माता जी। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, उदासीन मतलब न्यूट्रल, है ना। कि भगवान कह रहे हैं कि मैं एकदम न्यूट्रल रहता हूँ, ना मैं किसी को दुख देता हूँ, ना मैं किसी को सुख देता हूँ। भगवान कहते हैं ना मैं किसी कर्मों में बनता हूँ, है ना। सबसे विरक्त रहते हैं, है ना, डिटैच। यही है भगवान। जैसे राजा होता है ना, राजा के लिए कोई कानून नहीं होते, जैसे भगवान के उनके लिए कोई कानून किसी बंधन में बंधे नहीं है। भगवान न्यूट्रल है हर तरीके में। आप, हम और आप जो भी हैं, अपने कर्मों का सुख पाते हैं और अपने कर्मों से अपने दुख पाते हैं। तो भगवान कहते हैं ना मैं किसी को सुख देता हूँ ना दुख देता हूँ। सब जो भी है आप अपना ही है ना। आज बच्चे ने होमवर्क पूरा किया तो उसको बढ़िया अच्छी पोजीशन मिल गई, क्लास में टॉप कर गया, सब लोग बड़े वाह खुशी मनाए। और बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, उसको सजा मिल रही, तो माँ बाप बड़े ही बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन कुछ कहेंगे क्या? दूर से देखेंगे कि हाँ ठीक है, इसको सजा दे दो, होमवर्क पढ़ता नहीं, सजा नहीं बहुत करता है। तो इस तरीके से हमें अपना होमवर्क पूरा करना है। होमवर्क क्या करना है? भगवान के सामने हमें आत्मसमर्पण करना है, एकदम पूर्ण रूप से शरणागति होनी है भगवान के, तभी जाके कल्याण होगा। भगवान का ये देखो। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे हरे। कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे बच्चे को घर पे छोड़ दो ना अकेले, और मम्मी चली जाए कि देखो अपने घर से कहीं कुछ बनाएगा, कहीं कुछ बनाएगा, खूब शरारत करता है, कहीं ये तोड़ा कहीं वो तोड़ा। तो वही हाल है कि हमको यहाँ छोड़ दिया गया घर पे, पृथ्वी रूपी में। हम अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन अध्यक्षता भगवान कहते हैं ना कि मेरी अध्यक्षता में पूरा काम करती है। जितनी भी प्रकृति की शक्तियां हैं सब भगवान की ही निगरानी में काम करती हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, सब भगवान की निगरानी में रहते हैं ना। चर अचर यानी कि जो मोटाइल हैं, चलने वाले, दो पाँव वाले, चार पैर वाले, अचर जो पेड़ पौधे हैं, सब ये भगवान की अध्यक्षता में होते हैं, उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, यानी कि फिर से इनका वो हो जाता है। जैसे यहाँ कहा गया जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। तो वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, किंतु वे ही इस अपने दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं ना। भगवान की बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता, वही चीज है। ये देखिए। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। हरे कृष्ण। बोलिए बताइए। प्रभु जी अभी कोई ले रहा है रीडिंग? हाँ, कोई दूसरा ले ले। और कोई हाँ, प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई ले ले। ले लें प्रभु जी? हाँ, करिए 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 करिए। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो वही है ना कि थैंक्स टू प्रभुपाद कि हम लोगों को मूर्ख होने से बचा दिया, है ना। अगर प्रभुपाद जी ये ज्ञान ना देते तो हम लोग भी मूर्ख होते कि भगवान क्या मतलब, कृष्ण वही हैं, ग्वाला है, छलिया है ना। तो कृष्ण करे तो लीला, बाकी करे तो करेक्टर ढीला, फिर यही हम लोग कहते रहते हैं, है ना। भगवान को भी उसी तौल देते हैं कि कोई ना वो ना सिर ना पैर, कह दिया जो कह दिया, है ना। तो यही जैसे कि दुर्योधन के सामने भगवान स्वयं खड़े थे, दुर्योधन से स्वयं बात कर रहे थे, वो मूर्ख था, उसको समझ नहीं आया कि सामने भगवान खड़े हैं, है ना। ऐसे ही जो शिशुपाल था, वो भगवान को कितनी गाली गलौज करता था, है ना। मूर्ख था, भगवान सामने खड़े लेकिन नहीं दिख रहा। तो ऐसे मूर्ख होने से प्रभुपाद जी ने कम से कम हम लोगों को तो बचा लिया, कि कम से कम बताया कि भगवान है क्या, कृष्ण क्या है। देश विदेश में जाके जो कोई कृष्ण को नहीं जानता था उसको बताया, है ना। ये प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है कि कम से हम लोगों को मूर्ख होने से बचा लिया। और भगवान क्या कहते हैं, अवतरित होता हूँ, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ। अवतरित मतलब पैदा नहीं होते, अवतरित होते, अवतार होता, नीचे उतरना, है ना, यानी कि धरा पर आना, ये है। तो भगवान अवतरित होते हैं ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत, है ना। जब ऐसी चीजें होती हैं। और पवित्र नाम साधु नाम विनाशाय चतुष्करा, कि जब भगवान देखते हैं कि हम अपने दुष्टों का संहार करने और भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। मेन तो भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, भक्तों का भला करने के लिए आते हैं। तो दुष्ट तो किसी को बेच के मार सकते हैं दुष्टों को, ये है। हरे और कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी वासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रुता। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा और उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, है ना। कि मोहग्रस्त होना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है मोह में, है ना। वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। आसुरी विचार क्या है, भगवान से ईर्ष्या करना, है ना, भगवान पे, भगवान को ना मानना। तो ऐसी आकृष्ट तमोगुण में रहते हैं। और ये मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो भगवत धाम जाने की तो बड़ी बात है ना। तो कभी नहीं जा पाते, यहीं पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में गोते लगाते रहते हैं। और कहते हैं ना कि जो हम लोगों ने पढ़ा था, चार लोग भगवान की शरण में आते हैं, चार लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो उसमें यही है, आसुरी लोग जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, दुष्ट लोग होते हैं, है ना। तो ये है। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते मन्ये मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ये पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो जो भगवान को समझते हैं ना, है ना, दैवी प्रकृति के संरक्षण में। तो दैवी प्रकृति क्या है, वही राधा रानी, है ना। राधा रानी है कौन, भगवान की योग माया, है ना, भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो यही है कि मोह मोह मुक्त महात्मा जन, है ना। यानी कि महात्मा कौन है, जो भगवान के बारे में जानता, भगवान को समझता है ना। तो ये है। तो ये क्या करते हैं, जैसे गुरु होते हैं, गुरु क्या करते हैं, गुरु के माध्यम से राधा रानी तक जाते हैं। और राधा रानी योग माया है, फिर भगवान से मिलाती है। तो ये चीजें हैं। तो हमें क्या करना है कि ये मोह माया यानी कि जो यहाँ की माया है, इस माया से हटना है। तो महामाया जो है, हमारा मन भ्रमित करती है, हमें भगवान से मिलने को दूर करती है। लेकिन अगर हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं तो फिर एक दिन वही जो माया है वो ले जाती है योग माया के पास, यानी राधा रानी के पास।
कि भैया ये बहुत जिद्दी बच्चा है, इसको भगवान से मिला दो। अब ये मानेगा नहीं, किसी भी तरीके से मैंने इसको समझाया लेकिन माना नहीं है ना। तो इस तरीके से हमें जिद्दी बच्चा बनना है कि हमें चाहिए, बस हमें क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य है भगवान को पाना, भगवान को प्रसन्न करना, तभी जाके कुछ होगा। हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मा भक्त्या नित्या युक्ता उपासते। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भावार्थ। हे महात्मा, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये हरे कृष्णा। तो अपने हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद जी बेस्ट उदाहरण है ना, जो महात्मा के रूप में श्रील प्रभुपाद जी जब संन्यास ले लिया तो एक ही काम था, सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, सततम कीर्तयन्तो माम ये तस्य दृढ़वता नमस्तश्चैत माँ भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो हमेशा भगवान के निरंतर भक्ति भाव में रहते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ, है ना। ये नहीं कि आज उठ गए कल नहीं उठेंगे, आज हम रात में 2 बजे पार्टी से आए हैं तो सवेरे 4 बजे कैसे उठ जाए, नहीं, चाहे 2 बजे हो, 4 बजे उठना तो उठना है। ये होता है दृढ़ संकल्प, कुछ भी हो जाए। बीमार है, बुखार है, आईसीयू में है, तब भी 16 माला हो रही है ना, 16 माले में कोई कमी नहीं है। घर पे किसी की मृत्यु हो गई, बड़ा दुखी स्वभाव में है, चलो आज नहीं हो पाई तो 16 माला आज वाली कल होनी है। ये होता दृढ़ निश्चय, है ना। ये है कि महात्मा सदैव भगवान के कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता, वो सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। गुणगान का प्रश्न पूछे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र गुणगान, क्या मतलब ग्लोरिफिकेशन क्या होता है, भगवान के पवित्र नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महामान्वित करे, है ना। ये बताया है कि हम कैसे भगवान पे विश्वास कर सकते हैं। हमें भगवान पे विश्वास नहीं है ना, तभी हम तरह तरह की बातें करते रहते हैं। जिस दिन भगवान पे विश्वास हो जाएगा ना, अपने आप उनसे प्रेम हो जाएगा। तो पहले भगवान पे विश्वास करें तो कैसे करें, भगवान पे विश्वास ऐसे करते हैं कि उनकी लीलाएं, उनके रूप गुण, है ना, उनकी परमेश्वर की जो महामंडिल प्रशंसा करना, ये सब जब हम सुनेंगे, है ना, पवित्र नाम का जाप करेंगे, तो अपने आप भगवान से हमें प्रेम हो जाएगा, है ना। तो जो 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़वत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वो मनसा वाचा कर्मणा BMW अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करता है ना, ये दृढ़व्रत है कि एकादशी को व्रत रहना, और जब भगवान के आविर्वाह यानी कि जन्म होता है उसमें व्रत रखना, है ना। तो इस्कॉन में यही है कि एकादशी, महीने में 2 व्रत ये होते हैं, और जन्माष्टमी, बस इतना ही व्रत होता है कि जन्माष्टमी को व्रत हो गया और एकादशी को हो गया। और बाकी जो गुरु लोग हैं, जब गुरु जी का तिरोधान दिवस है, अविवाह दिवस है, उसमें आफ्टरनून तक फास्टिंग होती है, 12 बजे तक का। ये कहा गया सारा विधि विधानों से आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं, दृढ़ता से पालन करते हैं, है ना, उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो ये इतना, ये सुख पूर्वक किया जाता है। भक्ति न केवल सरल है, अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देश में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी तथा ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है ना। कैसे नहीं कि हम घर में रह के भक्ति नहीं कर पाएंगे, घर में रह के भक्ति करो। भगवान ने कभी नहीं कहा छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, है ना, घर पे रहो। लोग डर जाते हैं, अरे अब तो पूजा पाठ में आ गए, कहीं सन्यासी न बन जाए, है ना। ये है डर भरा है, लोगों ने बड़ा डरा दिया है लोगों में। ये प्रभु। नेक्स्ट। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्यतो मुखम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूप में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को जानते हैं, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं, वही महात्मा है। सिर्फ कृष्ण और कुछ नहीं, है ना। तो यही है कि भगवान की उसमें भक्ति में लगे रहते हो, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, महात्मा कहलाते हैं, है ना। और इनमें से आ रहा था अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया गया। 4 लोग भगवान की शरण में आते हैं, है ना।
और इसमें फिर तीन कोटियां रखा गया, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, है ना, कौन पढ़ चुके हम लोग, ब्रह्म। ब्रह्म लोग जो ब्रह्मा उसमें होते हैं ना, तो हाँ हाँ, ब्रह्म। ब्रह्मास्मि वाले। हाँ, अरे नहीं, किसी का नाम नहीं लेना। तो ब्रह्म जो वहीं तक जाते हैं, ब्रह्म तक जाते हैं, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आज हम इस शरीर में हैं, कल हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा परमात्मा के समान हो जाएगी, हम भी उसी तरह के देव बन जाएंगे। तो आज हम शरीर में हैं, भटके, हमारे कर्म बुरे थे तो हम आ गए, लेकिन आज हम कर्म अच्छे करेंगे तो एकत्र तो हो जाएंगे। तो उन्होंने कुछ गलत लगा लिया। तो वही है, यानी कि ब्रह्म। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाला, है ना, जो भगवान को देखता है परमात्मा के रूप में, ब्रह्म परमात्मा। और तीसरा है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले जो भक्त होते हैं भगवान के ना। ये सारी चीजें हैं, ये तीन तरह से हम लोग देखते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट बोलो। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहमहमोषधम मंत्रो अहम मेवाच्य महम यज्ञरहम हुतम। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य अनुवाद। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा ना कि सब मैं ही हूँ। दिव्य ध्वनि मंत्र, मंत्र में जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो कलयुग का मंत्र है भगवान के ना, इसमें भी मैं हूँ। हर नाम रूप, इवन जो साहित्य है, बुक है, साहित्य अवतार हैं, नाम अवतार हैं। तो भगवान का नाम, उनका गुण, लीला, साहित्य, सब में भगवान है ना। तो ज्ञान की तीन प्रकार की होती है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। संबंध और अभिधेय और प्रयोजन। तो भगवान से हमारा क्या संबंध है ना। जब हम चतुर्श्लोकी श्लोक पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि हम पहले भगवान से अपना संबंध स्थापित करें, फिर क्या करें हम, प्रोसेस क्या है, इसको अभिधेय कहते हैं, है ना, प्रैक्टिकली करें कि कैसे हम भगवान को अपना बना सकते हैं। कौन सा रस हमारे अंदर है, पांचों रस में वात्सल्य है, माधुर्य है, साख्य है, दास्य है, कौन सा रस है, शांत रस है, किस रस में हम भगवान को अपने संबंध बनाते हैं भगवान के, है ना। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं इसमें, और जान लेने के बाद, है ना, उसके बाद अनुभव है हमारा, गोल का प्रयोजन क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को रिझाना, भगवान को पाना। ये आता है प्रयोजन में। तो तीन चरण में हम भगवान को कि ज्ञान को जान सकते हैं, है ना, कि यही है कि कृष्ण कौन है, यही जानना। वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा हम कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए, है ना। केवल हम लोगों ने मंत्र कर लिया, सारे वेद शास्त्र सब पढ़ लिए, सारा कर्मकांड सब हो गया। पढ़े पढ़े। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। हरे कृष्ण। श्रीला अरे प्रभुपाद जी जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा भावार्थ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। देख लीजिए, यहाँ कोई अनाथ नहीं है। आदमी कहता है ना भाई इनके मम्मी पापा नहीं है, अनाथ है। कौन अनाथ है भाई, भगवान स्वयं कह रहे हैं ना है कि पिता माता तथा बाबा भी मैं ही हूँ, है ना। सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ, शुद्धि करता तथा ओंकार, जो हर मंत्रों का पहला उच्चारण ओम से होता है। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद, है ना। अब आपको लगेगा यार यहाँ पे तीन ही वेद दिए हैं, वेद तो चार होते हैं, है ना। कौन बताएगा ये तीन वेद है चार वेद है। चार वेद हैं। हाँ, चार वेद में तो यहाँ तीन क्यों दिया गया। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, अथर्ववेद क्या वो है। जी। अथर्ववेद जो है यजुर्वेद का अथर्ववेद, पार्ट, है ना। हाँ उसका भाग कर दिया गया हाँ, उसका उसमें। यजुर्वेद का पार्ट है अथर्ववेद, तो इसलिए वो उसी में वेद व्यास जी ने उसको इसी में समाहित किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी अनाथ नहीं है, सबके नाथ, नाथों के नाथ श्री कृष्ण भगवान की जय, वही हैं। नेक्स्ट करिए। और पढ़े प्रभु जी आगे। जी जी प्रभु, बढ़िया। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत प्रभुवा प्रलया स्थानम निधानम बीजमव्ययम। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा भावार्थ।
मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब बताइए, जो भगवान को नहीं जानता कितना बड़ा मूर्ख है ना? कि भगवान स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य, है ना, टारगेट, प्रयोजन, गोल मैं ही हूँ। पालन करता, है ना, भगवान जो है पालन करता है, जैसे विष्णु को कहा जाता है पालन करता है ना। स्वामी हूँ, भगवान ही मालिक है सबके। साक्षी यानी कि उपद्रष्टा, अनुमंता चा भक्ता भोरता महेश्वरा, उपद्रष्टा है ना, साक्षी हैं। और धाम है, शरण स्थली है, अत्यंत प्रिय मित्र भी हैं, है ना। भगवान अपने भक्तों के मित्र हैं, है ना। मैं सृष्टि का प्रलय तथा सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो सब कुछ भगवान चाहिए, है ना। तो कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है कि अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण तक पहुंचना। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होती है। वाया वाया नहीं कि चलो भाई हनुमान जी, चलो भाई शंकर जी, चलो भाई और अन्य गणेश जी, देवी मैया, है ना। वाया वाया नहीं, भगवान के डायरेक्ट पहुंचो, सुगम तरीका सबसे अच्छा है। तो इससे समय और शक्ति की बचत होती है। यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तथा एलिवेटर यानी लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो एक एक सीढ़ी करके क्यों चढ़ा जाए? कहीं लिफ्ट लगी है और बगल में सीढ़ी लगी है, तो आप किससे जाना पसंद करोगे, है ना। तो क्यों सीढ़ी से जाए? लिफ्ट से चलो भैया, बटन दबाओ, पहुंच जाएंगे सीधे। तो सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित है। अतः कृष्ण के शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं, है ना। ये नहीं कि भाई कोई नहीं देख ला, भगवान साक्षी है, वो दृष्टा, है ना, उनकी दृष्टि सब पे है। जी प्रभु, आगे पढ़िए। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्चाहम् अर्जुन। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत, दोनों मुझ ही में है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। तो भगवान यहाँ दृष्टिकोण दे रहे हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। कि मैं ही ताप प्रदान करने वाला हूँ, है ना। सूर्य भगवान के नेत्र हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं मैं ही ताप प्रदान करने वाले हूँ। वर्षा को रोकने वाला, रोकना और लाना भगवान के हाथ में है ना। कि यानी कि इंद्र, इंद्र को उन्होंने की पदवी दे रखी है। मैं अमरत्व हूँ, जिसका कभी नाश नहीं होता है ना। अविनाशी हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। काल, भगवान कहते हैं ना स्वयं काल, हम लोगों के पास समय नहीं रहता, भगवान कहते हैं स्वयं मैं काल हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत और असत, है ना, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों मुझ में है। सत होता है जिसका जो नाश ना हो, शाश्वत, है ना। असत मतलब भौतिक पदार्थ जिसका नाश होता है। तो भगवान कहते हैं सब मैं ही हूँ। तो ये है दृष्टिकोण बता रहे हैं भगवान कि सब कुछ कृष्ण ही है। कृष्ण। नेक्स्ट। त्रय विद्या मां सोमुपाः पूत पापा यज्ञरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णिमासाद्य सुरेंद्रलोकमर्षन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा भावार्थ। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्त की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र धार्मिक स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो वेदों का अध्ययन करते हैं ना, जैसे बहुत बड़ा वेदों का बहुत ज्ञान लेके भगवान तक पहुंचना है कि भाई हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं। यहाँ तो प्रभुपाद जी ने बहुत सरल बता दिया कि 16 माला और 4 नियमों का पालन, है ना। कोई बहुत जरूरी नहीं है। भाई ध्रुव महाराज को कौन सा शास्त्रों का ज्ञान था? भक्त प्रहलाद को कौन सा शास्त्रों का ज्ञान था? लेकिन वो भगवत धाम और कितने उच्च कोटि पे पहुंच गए, है ना। तो सिर्फ भक्ति, सिर्फ भक्ति, भगवान प्रेम के भूखे हैं, है ना। तो जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं। सोम रस होता है एक जो है शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना, शरीर को सुंदर बनाने वाला रस होता है। उसको सोम रस कहते हैं, जो स्वर्ग में लोग उसका पान करते हैं। मदिरा नहीं है, यहाँ पे लोग उसको मदिरा कहते हैं, मदिरा नहीं है। वो वीरवर्धक, बलवर्धक एक रस होता है। वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा मतलब इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं, है ना।
तो इनडायरेक्ट भगवान कह रहे हैं मुझे पूजते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं और वहां देवताओं से आनंद लेते हैं। आनंद लेने के बाद जब उनके पुण्य खत्म होते हैं तो फिर से उनको वापस यहाँ आना पड़ता है ना। तो भौतिक इच्छा लेके हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं, फिर से भगवान बहुत अच्छा वर मिल जाए, हे लक्ष्मी माता बहुत धन मिल जाए, हे गणेश भगवान बुद्धि मिल जाए, हे सरस्वती मैया ज्ञान मिल जाए, है ना। तो अलग अलग चीजों को भौतिक इच्छाएं जो हमारी होती है तुम अलग अलग करते हो। भगवान कहते हैं इनडायरेक्टली तुम मेरी पूजा करते हो, तो वाया वाया क्यों आते हो, डायरेक्ट आओ ना। सब कुछ हम में है, जो भी चीजें भगवान कहते हैं सब कुछ मुझ में है, मुझसे बिना कुछ है ही नहीं। तो ये है, जितने भी ते देव तं देवता भगवान के भूत्वा शुद्ध भक्त। सर्वलोकं विशालं क्षीरे पुण्ये मर्त्यलोके लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। शीला प्रभुपाद जी की जय। बाबा शीला प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा मतलब वीजा खत्म तो वापस पकड़ के पुलिस भेज देगी आपके वापस देश में जहां भी आप रहते हो, है ना। तो वही है कि जब तक आपके पुण्य कर्म हैं तब तक उसका आराम से एंजॉय करो देवताओं के साथ में रह के। जैसे ही पुण्य कर्म क्षीण होते हैं पुनः इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। यही कहते हैं कि इस तरह तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो हमें क्या करना है, जन्म मृत्यु के चक्र से हमें भागना है दूर, है ना। कैसे भागना है आगे भगवान इसका बहुत अच्छा वर्णन करेंगे 22 से 34 श्लोक तक। कि भगवान कहते हैं कि भाई ये कर लो, कैसे भक्ति कर लो, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, किसी भी तरीके से आप भक्ति करने की विधि बताते हैं। अच्छा तो यही होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां इसे दुखमय संसार में लौटना नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे दुखालय शाश्वतम कहा गया है, तो दुखालय में फिर से वापस ना आना पड़े। सिर्फ एक भगवान ने बताया कि अनन्य भक्ति करो और सीधे मेरे पास आ जाओ, है ना। ये देखिए कितना बढ़िया आ गया। भगवान गारंटी देते हैं कि जो तुम्हारे पास है और जो तुम्हारे पास नहीं है उस सबकी गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। तुम्हारे पास जो तुमने संजो के रखा है, तो ये जो तुम्हारी आवश्यकताएं हैं सबका मैं रक्षा करता हूँ। पढ़िए। अनन्य चिन्तयन्ति मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ये अभियुक्तानां योगवाहामि अहम्। शीला प्रभुपाद जी की जय। बाबा शीला प्रभुपाद जी के द्वारा किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो आपके पास है उसकी रक्षा करते हैं और जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरा करते हैं। अब इस पे एक माधव यमुनाचार्य जी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि भगवान कहते तो हैं लेकिन खुद तो करते नहीं है। वो कह रहे हैं हम करते हैं, तो कैसे करते हैं। उन्होंने ये योग क्षेम वहम यहम, ये जो LIC का स्लोगन है ना, ऐसे हाथ बनाए रहते हैं और लिखा रहता ये है योग क्षेम वहम यहम, है ना। यहीं से निकाला उन्होंने कि जो आपके पास है उसकी रक्षा करना और जो नहीं है उसको प्रदान करना, पूरा करना, जो आपकी आवश्यकता है। तो यमुनाचार्य जी ने यहाँ पे योग क्षेम वहम में 3 लाल लाल डंडी खींच दी कि यार ये गलत दिखा। कि भगवान कहते हैं कि जो यानी कि सुरक्षा करते हैं मैं करता हूं, अहम मतलब मैं, यही कहा। फिर क्या हुआ, ब्राह्मण का काम था भिक्षा लेके अपना गुजारा करना होता है, तो एक घर में 2 घर में जहां जाके उनके पर्याप्त मिल जाता था वहीं से वो लौट आते थे। तो एक दिन वो सारा दिन बीत गया, उनको कहीं कोई भिक्षा ही नहीं मिली। बड़े परेशान हुए, कहीं ना तो पंडिताइन जो है बहुत डांटेंगी और आज तो चूल्हा भी नहीं जलेगा, घर पे कुछ है भी नहीं। निराश होकर घर लौट के आए, देखा घर पे सब धन्य धान्य से भरपूर खाना पीना और चावल दाल गेहूं सभी रखा है, सब्जी वब्जी। तो बड़े यमुनाचार्य के पंडिताइन क्या हुआ भाई, ये कहाँ से सब आया है, कौन दे गया है। क्या आप ही ने तो भिजवाया है। हमने भिजवाया। हाँ, और ये बताओ उनके उनको आपने मारा क्यों है। फिर हमने किसको भिजवाया किसको मारा उनके समझ में नहीं आया। फिर उनके पीठ में 3 लाइन बनी हुई थी, एक हल्का सा सांवला था और एक गोरा गोरा था।
और दोनों अपनी पीठ पे सब ला के बोरी वोरी धर गए यहाँ पे। कहीं पंडित जी ने भिगवाया है। तो हमने पूछा ये किसने, तो कहीं पंडित जी ने मारा हमको। तो बताओ, इतने सुंदर प्यारे बच्चे, उनको तुमने मारा भी। तब पंडित जी एकदम तुरंत दंडवत हो गए, अरे भैया बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान स्वयं आते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, है ना। तो ऐसे माधवाचार्य जी एक जगह बैठे थे तालाब के किनारे, और 3 दिन से कुछ खाए नहीं थे। तो भगवान स्वयं अपने मटकी में, हांडी में दूध लेके आए, पी लो माधवाचार्य, पी लो, भूखे हो गए, है ना। बाद में रात में सपना दिया भगवान ने कि पेट भर गया था। तो मध्वाचार्य जी रात में दौड़े गए, वहां जाके मटकी जो फेंकी तो उठा के उसका एक एक चूरा करके खा गए, है ना। तो भगवान स्वयं आते हैं, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रेम पढ़ें। पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद देखिए और कुछ। अन्य देवता भक्ता यन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। शीला प्रपात जी की जय। अनुवाद शीला प्रपात जी के द्वारा है। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो भगवान बार बार कह रहे हैं, है ना, कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा होती है, इनडायरेक्टली, है ना। भगवान डायरेक्ट कहते हैं कि जब हम डायरेक्ट अवेलेबल हैं तो काहे को वाया वाया जा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कह रहे हैं कि मेरी पूजा करते हैं। यानी कि अगर पेड़ है तो पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया तो पूरे पेड़ में पानी चला गया। लेकिन अब हम पत्ती और फूल को अलग अलग पानी तो डालते नहीं, या फिर हाथ को खाना अलग खिलाते, कान को अलग, नाक को अलग, मुंह को अलग, है ना। पेट में चला गया खाना, स्टमक में भोजन चला गया, उससे पूरे शरीर में वितरित हो गया। तो वैसे ही भगवान है कि अगर भगवान को हमने आहुति दी, भगवान को हमने यज्ञ कर भोग लगा दिया, तो भगवान के द्वारा सबको मिल जाता है, क्योंकि भगवान में ही सब समाहित है, भगवान के ही सब अंग है। हरे कृष्णा। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। शीला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कोई पढ़ना चाहेगा? सिल्की माता जी। शांतनु प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक प्रभु जी, इसमें हम भी बता देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। तो परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है ना। पुरुषों में उत्तम है ना, परमेश्वर, परम ईश्वर, ईश्वरों में ईश्वर, परमेश्वर। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ यानी जो बुद्धिहीन है, जो मूर्ख है, इस तत्व से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। तो यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वो इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि वो शुद्ध भक्त नहीं है, और इस प्रकार से वांछित फल प्राप्त हो सकेगा, है ना। तो जो भी करना डायरेक्ट मांगो, वाया वाया नहीं। यान्ति देवव्रता देवान्ति प्रत्ययान्ति पृथ्वृता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम। पढ़े प्रभु जी। अच्छा, ये आगे कर देता हूँ। हाँ हाँ शीला प्रभुपाद जी की जय। हाँ, शांतनु प्रभु जी पढ़ने दे प्रभु। हाँ, अनुवाद शीला प्रभुपाद जी पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जो हाँ। देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण हरि प्रभु जी। बोल। जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना कि जो टिकट, अगर दिल्ली की टिकट ली तो दिल्ली जाओगे ना, कलकत्ता के लिए कलकत्ता जाओगे। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जहां जो जिसकी पूजा करता है, भूत प्रेतों करते हो भूत प्रेत लोक में जाओगे, देवताओं करते हो देवलोक में जाओगे, पितरों करते हो पितृलोक में जाओगे। लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम में आता है और फिर वहां से कभी वापस नहीं जाता है ना।
तो ये है, मंत्र जप के जाप से मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। तो हमें क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। मंत्र के जाप से मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। साफ साफ भगवान यहाँ बार बार लिख रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्त तदम भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्त उपरहति अस्नामि यत् प्रत आत्मनः। श्लोक प्रपात की जय। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कोई भी यहाँ पे ये नहीं कि भाई पैसों वाले भक्ति कर सकते हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं कि जो प्रेम से एक एक लोटा जल ही चढ़ा दो, है ना। जल नहीं है तो एक पत्ती चढ़ा दो तुलसी की, वो भी नहीं मिला फूल चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, कुछ भी श्रद्धा से भेंट कर दो तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, है ना। ये नहीं कि भाई बहुत करोड़पति हो तभी भगवान उसको स्वीकार करेंगे, है ना। भगवान बहुत प्रेम पूर्वक, एक पत्ती थोड़ा सा जल फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है, भगवान सहर्ष उसको स्वीकार कर लेते हैं। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, है ना। हर आदमी प्रेम का भूखा रहता है ना। किसी से प्रेम से बोल दो, है ना। तो जो भी प्रेम से मिला हम उसी के हो लिए। तो कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण कर लेते हैं, है ना। ये है लेकिन अभक्त से कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। तो भक्त ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। तो हमेशा हमें भक्ति भगवान की करनी सबसे सरल विधि से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी जो भी हो सरलता से मिल जाए, भगवान उसको शुद्ध रूप से ग्रहण करते हैं। यत् करोसि यज्ञासि यज्जुहोसि ददाति यत् यत् तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। शिल प्रपात की जय। पढ़े। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मतलब किसी भी समय हमें भगवान को भूलना नहीं है ना। कुछ भी करो सेंटर में भगवान करो, है ना। तो भगवान यही कहते हैं कि कृष्ण की संतुति है कि इसे मेरे हेतु करो, है ना। कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, करते कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि यही अर्चन है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है। अतः कृष्ण कहते हैं ये मुझे दो, जिसका अर्थ ये है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जाप अपनी माला में करे तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है। अच्छा ये बताओ कि तीन जो बंधन हम लोग पढ़ चुके हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, तो ये बंधन होते हैं ना। अब हम अच्छे पुण्य कर्म करते तो वो भी बंधन के कारण हमने किसी को दान दिया, तो दान दिया तो बंधन हो गया ना, यानी हमें पुण्य कर्म हो गए। अब पुण्य कर्म का फल तो मिलेगा, तो फल लेने के लिए हमें फिर से आना पड़ेगा, है ना। कुछ हमने बहुत अच्छे काम करे, स्कूल बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, पुण्य कर्म कर दिए, फिर हमें आना पड़ेगा। गरीबों को हमने जाके जाड़े में देखा कंबल बांट दिए जाके, वो भी पुण्य काम हो गया। तो पुण्य कर्म करने के बाद उसका फल तो मिलेगा ना। इसका फल भगवान को कैसे अर्पित करें, कौन बताएगा। कहते हैं ना जो भी कर्म करो भगवान को अर्पित करो। कैसे अर्पित करोगे, क्या करोगे भगवान को मिल जाए। हरे कृष्णा। कौन बताना चाहेगा। पुण्य कर्म, कर्म के फल को भगवान को दे दे, है ना। कि जिससे हम कर्म बंधनों से बंधे नहीं, गुणातीत हो जाए। कौन बताना चाहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और यहीं पे इसका उत्तर लिखा हुआ है सामने। यही है कि जो भी अर्पित करो भगवान के लिए अर्पित करो, उनके मुझे ही अर्पित करो भगवान कहते ही हैं अब इसमें। हाँ कहते हैं ना इसे मेरे हेतु करो, कैसे। पुण्य ऐसा है प्रभु जी। पुण्य भी उन्हीं को अर्पित, हरे कृष्ण पुण्य भी हरे। जो मिलता है उनको ही अर्पित। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी बिल्कुल प्रभु जी, बताइए प्रभु जी। हम बोले, हाँ बिल्कुल बोलिए प्रभु जी बोलिए। हम एक जैसे दान दे रहे हैं, भगवान मंदिर बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं,
तो इसके लिए हमें जो है चलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भाव मन में लगा के दान देना चाहिए। तो दान तो आप ही दे रहे हो ना प्रभु जी, जी, दान तो आप ही दे रहे हैं ना। पर हम भाव लगा रखे हैं भगवान के, कृष्ण के भाव लगा के। हाँ, तो इसके लिए सबसे अच्छी विधि यही है कि जो जी भी दान करना है ना, वो जी पहले जाके भगवान को अर्पित कर दो कि जी जी। भगवान आपकी तरफ से हम दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, आप दे रहे हो, है ना। हाँ, तूने तो तेरा तुझको अर्पण क्या लाइए मेरा। बस, तो बस यही छोटा सा फार्मूला भगवान ने कहा ना, ये मुझे दो। क्या लिखा है यहाँ पे? अतः कृष्ण कहते हैं कि ये मुझे दो, जिसका अर्थ ये है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामत आंदोलन के जो भी करना भगवान के श्री चरणों में रख दो जाके। कंबल बांट रहे हो तो कंबल उठा के जाओ, पहले मंदिर में रखाओ जाके, और जी भगवान जी से कहना, आपकी तरफ से हम बांट रहे हैं गरीबों। तो उसका पुण्य हाँ, भगवान को ना पुण्य लगता है ना पाप लगता है, भगवान सबसे ठीक अलग है। ठीक। ठीक है प्रभु जी। ठीक है महाराज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत हरे अच्छा। कृष्ण। तो आगे देखते हैं, शुभ फल मोक्ष कर्म बंधनई संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यति। शिल प्रपात की जय। पढ़े प्रभु जी। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके सुभाषित फलों से मुक्त हो सकोगे। इस इस संन्यास योग में अपने चित्त और चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इस तरह तुम कर्म के बंधन, इस तरह क्या मतलब? इस तरह मतलब जो पीछे भगवान ने बताया ना कि जो भी तुम खाते हो, जो भी करते हो, सब मुझ पे को अर्पण करके करो, तो क्या होगा? तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। यहाँ क्लियर हो गया ना पिछले वाले श्लोक का, कि जो जी भी भगवान कहते हैं जो भी करो मुझको अर्पण करके करो, है ना। किसी को दान भी देना है तो आदमी दान क्यों देता है? वो भी स्वार्थवश देता है। कि हमारे यहाँ बुआ जी हैं, 80 ईयर्स की होंगी लगभग, वो एक कौरा खाने का निकालेंगी कि अगले जाम हम हमको मिलेगा, हम निकाल देंगे। तो किसी को दान देती हैं, कहीं नहीं इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में पाएंगे। तो ये लोगों की हमेशा भावना होती है कि इस जन्म में हम दान करेंगे तो अगले जन्म में हमें मिलेगा, यानी कि खुद ही जन्म लेना चाहते हैं। अगले जन्म में जितनी ई जामा में देंगे तो वही जामा में पाएंगे, ये भावना होती है ना। तो हम क्या करते हैं, सब स्वार्थ बस अपने लिए करते हैं, अपने ही बंधनों में बनते हैं। तो हमें ये नहीं करना है। जो देना भगवान को दे दो, भगवान को अर्पण कर दो। भगवान आप, है ना, ओम तत्सती हरे कहते हैं ना, ओम तत्सत, ये तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान को दे दो, भगवान तुम्हारी चीज तुम्ही को अर्पण है। अब ये चीज उठा के हम आपके माध्यम से हम दे रहे हैं, लेकिन चीज आपकी है, तो हम किसी बंधनों में नहीं बंधेंगे। तो यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे, तो तभी मुक्त हो पाओगे। नहीं, अच्छे कर्म बुरे कर्म सब हमें बांधते हैं। हम बहुत पुण्य कर्म करेंगे वो भी हमारे बंधन का कारण है। तो हमें किसी भी, ना सतोगुण में ना रजोगुण में ना तमोगुण, किसी बंधन में नहीं बंधना है। बहुत अच्छे बन जाओगे तब भी बंध गए। अनासक्तस्य विषयांतर मुपुंजन्तः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो अनासक्त रहना है। भगवान कहते हैं कि हम इस जगत में तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसका फल श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए तो युक्त वैराग्य कहलाता है ना। तो हमें जो भी काम करना, तेरा तुझको अर्पण वाला फार्मूला, ओम तत्स्थिति। तो संन्यास में स्थिति होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है, और कर्ता ज्यो ज्यो क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता है, त्यों त्यों परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाता है ना। अतः अंत में वो मुक्त हो जाता है, और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वो ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपति भगवत धाम में प्रवेश करता है। हरि बोल, है ना। तो सीधे सीधे भगवान कहते हैं माम उपैस्यसि, वो मेरे पास आता है, वो मेरे धाम में वापस आता है। तो यही चीजें हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, ना कि बीच में कहीं अटकना है। समोहम सर्वभूतेषु न मे दोष्यसि न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। शिल प्रपाद की जय। बड़े प्रभु जी। मैं मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पश्चाताप करता हूँ। मैं सबके
सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरे सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो हम क्या हैं कि यही कहते हैं कि भगवान कहते हैं ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, भैया ये बहुत अच्छे हैं बहुत बुरे हैं, है ना। भगवान न्यूट्रल रहते हैं, उदासीन रहते हैं। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, सबके सबके साथ एक भाव रखते हैं। वो आतंकवादी को भी रसमलाई रबड़ी मक्खन खिलाते हैं, और एक वैष्णव को भी खिलाते हैं। किसी से भेदभाव नहीं रहते, तुम आतंकवादी हो, तुम फलानी बिरादरी हो, तुमको नहीं देंगे, तुम ये, सबको एक साथ प्यार करते हैं भगवान, है ना। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। तो भगवान का भक्त जो है भगवान का मित्र है। तो आप भगवान के मित्र तो बनना चाहोगे ना, तो भक्ति करनी होगी। मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूँ, हमेशा स्मरण करते रहता है भगवान का नाम जप, हमेशा भगवान का दिमाग में चलना चाहिए, है ना। तो यही है कि हमें, जैसे अभी बार बार हम लोग कहते हैं योग माया महामाया, तो महामाया क्या करती है कि हमें बंधनों में बांध देती है, तीनों बंधनों में। कौन से? सतोगुण में या रजोगुण में, तमोगुण में, जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, है ना। लेकिन योग माया जो भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी है, वो हमें सीधे कृष्ण के पास ले जाती है, कृष्ण से मिलाती है। यही है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, और मनुष्य इस वृक्ष से जो मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते। योग क्षेम वहां में हम। तो अनन्य भक्ति हमें भगवान की करनी है। अनन्य भक्ति का मतलब अन्य कोई नहीं, और किसी की भक्ति नहीं करनी, सिर्फ कृष्ण की करनी है। ये हुआ अनन्य भक्ति। और फिर यहाँ आता है अपिचेतु अपिचेतु दुराचारो भजते मानन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यवसितो हितसतः। अपिचेतु स दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मतम मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हिस सह। सिलो प्रपात कीजिए, बड़े बड़े। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपना संकल्प में अडिग रहता है। हरे गुरु जी। तो इसमें यही यही कहते हैं कि भक्त सतर्क रहता है कि कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे अनुकूल स्थिति भंग हो, है ना। भक्त को पता है, लेकिन कभी कभी अगर त्रुटिवश यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, और उस निंदनीय कार्य के लिए उसे क्षमा कर देते हैं। सर्वधर्म परित्याजम, सर्वधर्म परित्याजम का क्या मतलब है? सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम। कि सारे चीजों से एकदम निवृत्त हो जाओ, ना कोई आपके अंदर किसी के प्रति कोई देश भाव हो, ना कोई किसी से लगाव हो, है ना, ना किसी गुणों के बंधन में बंधे हो। सतोगुण तमोगुण सबको छोड़ के मेरे शरण में आओ, है ना। सर्वधर्म परित्याजम माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष से माने में आसुचित। भगवान क्या करते हैं कि सब कुछ शुद्ध कर देते हैं, उस निंदनीय कार्य के लिए भी क्षमा कर देते हैं। ये चीजें हैं कि भगवान की सेवा में लगा योगी कभी भी उसके जाल में आ फंसता है ना। माया कभी कभी हप कर लेती है, जो भगवान भी वहां से बचा लाते हैं। तो किसी का अगर ऐसा हो जाए, है ना, तो आकस्मिक पतन अगर होता है तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उसे तब भी साधु मानना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगा है। कभी कभी कहते अरे ये देखो उन्होंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, किसी का हमें हंसी नहीं उड़ानी है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। शिल प्रपाद की जय। जय प्रदीप। वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पे माउथ टू वर्ड एडवर्टाइजमेंट सुना ना, कितनी जल्दी होता है। गणेश जी ने एक बार में पूरे दुनिया में दूध पी लिया था, है ना। तो भगवान यही खुद नहीं कह रहे हैं, अपने भक्त के मुख से कहला रहे हैं कि तुम निडर होकर घोषणा कर दो। भगवान भी तो कह सकते थे कि भाई मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, लेकिन कहते हैं जब भक्त की बात, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए, लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। अगर भक्त ने कोई बात कह दी तो अडिग है,
भगवान अपनी अपनी बात, अपना वचन तोड़ सकते हैं ना। भगवान ने कहा था मैं रणभूमि में युद्ध नहीं करूंगा, मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने उठवा लिया ना। कि जब भक्त पे मुसीबत आई तो भगवान रथ का पहिया लेके दौड़े भीष्म पितामह को मारने के लिए, तो अपना वचन तोड़ दिया ना, शस्त्र उठा लिया उन्होंने। लेकिन अगर भक्त ने कोई वचन दे दिया है, फिर वो वचन नहीं टूटना है। तो इसलिए भगवान स्वयं न कह के अर्जुन से कहलाते हैं कि हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है ना। कितनी बड़ी बात कह दी। तो निरंतर भगवान का चिंतन करने से वो स्वतः शुद्ध हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब निरंतर हम भगवान का नाम जब करते हैं, है ना, हम देखो नींद में भी होते हैं तब भी मन, अगर आपका रूटीन बन जाएगा तो आप सोते रहोगे ना, लगे मंत्र चल रहा है मेरे आंख में, है ना, सो के आंख खुलेगी लग रहा मंत्र चल रहा है। तो ये भाव आएंगे अपने आपके अंदर, उठते बैठते सोते जाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही मेडिटेशन है। और जो ये मंत्र जाप नहीं करते हैं, उनके दिमाग में फलाने यार उससे पैसे लेने थे, उसका क्या हुआ, वो यार इतना मेरा मार ले गया, उससे भी ये करना था, ये काम करना था, ये करना, ये नहीं हो पाया, उसने फलाने ने उसकी बात कही थी, उसको इतना गंदा बोल के गया था, अब उसने हमको इतनी बदतमीजी की थी, मैं सब बोल नहीं पाया, लेकिन अब की मिलेगा तो ऐसा करूं। दिमाग में फालतू बातें, है ना, ये चलता रहता है। लेकिन ये भक्त के दिमाग में क्या चलता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दुनिया जाए चूल्हे बाड़ में, आग लगती लग जाने दो, पहले हमारी माला पूरी हो जाने दो, है ना। इतना भक्त निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसको पूर्ण आस्था होती, पूर्ण विश्वास होता है भगवान के ऊपर, है ना। क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दी है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है, दुर्गत तात न गच्छति, कि कभी भी भक्त की दुर्गत नहीं होती है ना। दुर्गत्तात न गच्छति, जो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं। माहि पार्थ व्यपासित्य ये अपि सुपापियो नया, स्त्रियो वैस तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। शिला प्रपात की जय। हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं वो भले ही निम्न जन्मांतरी वैश्य और तथा शूद्र क्यों क्यों ना हो, वो परम धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं ना, शरण भगवान को, भगवान ने गुरु का दर्जा जो दिया है ना, भगवान ने कहा कि भगवान के डायरेक्ट हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हमें गुरु की शरण में जानी है। तो गुरु भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे पृथ्वी में, है ना, हम डायरेक्ट भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो गुरु ने भगवान ने गुरु बनाया कि गुरु की शरण में जाओ और गुरु तुमको बताएंगे कैसे मुझ तक आना है ना। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे कहा गया भले वो निम्न जन्मा स्त्री क्यों न हो, है ना। तो स्त्रियों का क्या है, बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल होती है, कोई भी प्यार से उनको दो बात बोल के उनके मुंह से कुछ भी निकलवा सकता है ना। तो कोई भी उनके अंदर ममत्व होता है, ममता होती है, कोई भी रो के गिड़गिड़ा के नाटक करके उनका कुछ भी उनके घर का सामान निकलवा सकता है ना। कहाँ गहने रखे हैं, बहुत से लोग देखो ना गांव में जाते हैं और बस बोला प्यार से ये वो मैं फलाना हूँ ढिमकाना हूँ, सब अंदर से लाके सोना गहना भी लाके दे देती, पकड़ा देती और ठग के चले जाते हैं। तो ये है कि भगवान कह रहे हैं ना कि कोई भी हो, है ना, जैसे ट्रेन है, ट्रेन पे तो सभी सफर करते हैं। अब ट्रेन तो नहीं कहती यार तुम शूद्र हो, वैश्य हो, तुम चोर हो, चक्के हो, आतंकवादी, सबको लेके जाती है, कोई भेदभाव नहीं करती। तो सारे ट्रेन पे बैठते हैं, जिसकी जहां जहां टिकट अपना उतर गए, है ना। वैसे ही है कि ये चीजें भगवान कहते हैं ना कि सबको परम धाम प्राप्त करते हैं, कैसे, सिर्फ अनन्य भक्ति करके। तपस्या करने के लिए केवल ब्राह्मण क्षत्रिय ही नहीं जाते हैं ना। तो वही है कि जब जब भक्ति कोई भी कर सकता है, ऐसे नहीं भक्ति के लिए ब्राह्मण करेगा भक्ति या वैसे करेगा, शूद्र नहीं करेगा, है ना, स्त्री नहीं करेगी, पुरुष नहीं करेगा। भक्ति सबके लिए दरबार भगवान ने खोल रखा है कि भक्ति करो, सबको ही करो, कहीं भी करो, किसी स्थान में करो। भगवान की शरण में जो ग्रहण करेगा वही परम धाम को प्राप्त करेगा। तो हमें पूर्ण रूप से सरेंडर करना है ना। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यक्षेषस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। इस तरीके से जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो, भगवान जो मेरे लिए उचित हो वो करो। तो ऐसे भी हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं, पूर्ण रूप से सरेंडर कर देना है
और भगवान से कहना कि भगवान जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो करिए, है ना। मेरे को नाली के कीड़ा बनाना वही बना दो, आपकी मर्जी, अब मैं उसमें खुश हूं। बस अपना भक्ति और अपने से कभी दूर नहीं करना, अपने नाम से कभी हमें अलग नहीं करना। मैं आपको कभी भगवान ना भूलूं, है ना। वृंदावन जाओ तो कहीं लिखा रहता है, हे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं। तो यही चीज है, भगवान से कहना कि मुझे, मैं आपको कभी ना भूलूं। तो शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करके सामान्य से सामान्य व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो आपको भक्तों का संग चाहिए, ABCD एसोसिएशन। शुद्ध भक्त की संगत में जाके व्यक्ति शुद्ध हो जाता है ना। उसकी दृष्टि पड़ गई, स्पर्श हो गया, उतना ही बहुत है। तो ये है कि हमें बुक रीडिंग करनी है, चैंटिंग करनी है, 16 माला करनी है, भगवान का जो उच्छिष्ट है, भगवान का भोग लगाया हुआ ही भोजन लेना, प्रसाद लेना है। तो भक्ति योग इतना प्रबल होता है कि भगवत भक्त समस्त निम्न कुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करा सकता है। ये तभी संभव हो जब कोई कृष्ण की शरण में जाए। जैसा कि कहा गया है, व्यापाश्रित्य शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को पूर्णतः कृष्ण की शरण ग्रहण करना चाहिए, तब वो बड़े से बड़े ज्ञानी तथा योगी से भी महान बन सकता है। तो ये है, 32 हो गया। हाँ, तो आगे 32। किम पुनर्ब्रह्माणाम पुण्य भक्ता राजर्षस्तथा, किम पुनः ब्रह्माणाम पुण्य भक्ता राजर्षि तथा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। शिल प्रपाद की जय। पढ़े पढ़े। श्री धर्मात्मा ब्राह्मण भक्त तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अंत इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरे प्रेम भक्ति में अपने को लगा लो। हरे कृष्ण प्रेमा प्रभु जी। भक्ति, प्रेमा भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक भक्ति, श्रद्धा पूर्वक भक्ति, प्रेम के साथ भक्ति, है ना। भगवान यही कहते हैं कि क्षणिक, यानी क्षणिक पानी का बुलबुला है, कब फट जाएगा नहीं पता। आज हम हैं कल नहीं, अरे अभी तो कल प्रभु जी क्लास ले रहे तो अचानक क्या हो गया, है ना। एक सेकंड का कोई किसी को भरोसा नहीं है। तो क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ, है ना। प्रेम पूर्वक भक्ति में भगवान कहते हैं फिर लगाओ। फिर क्या होगा कि यह संसार दुखमय है किंतु दूसरा संसार नित्य तथा आनंदमय है ना, सच्चिदानंद, है ना। तो भगवान का जो दूसरा है वो नित्य है ना, शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होता और आनंदमय है। और इसको कहा गया अनित्य। ये जो दुखालय है ये अनित्य है, भगवान का धाम नित्य है। तो वहां बैकुंठ लोक तक हम लोग जाना, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। यहाँ पे तो आने वाले कल में देखो कितना अवसाद है ना, साइकोलॉजी का कितना बड़ा स्कोप होने वाला है, साइकेट्रिस्ट का। तो भगवान ये कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। तो भगवत भक्ति ही एक ऐसी मात्र विधि है जिसके द्वारा सभी वर्गों के लोगों को सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। ये है। और यानी कि हमें क्या करना, भगवान के पूर्ण रूप से शरणागति होनी है। कैसे करेंगे, भगवान तरीका बता रहे हैं कि अगर हम एक श्लोक में पूरा गीता का सार पढ़े तो भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्यसि युक्तम तो आत्मान मत परायण, है ना। मत परायण, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु। भगवान कहते हैं कि, भगवान कहते हैं कि मन लगाओ, मन मना भव मद भक्तो, मेरा चिंतन करो, है ना। और भक्ति की भावना से करो और निस्वार्थ सेवा करो, नमस्कार करो, है ना। तो ये है कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, पहला है। फिर क्या भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, दूसरा। तीसरा भगवान कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो, और चौथा भगवान कहते हैं कि मेरी ही पूजा करो, है ना। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे, है ना। एक श्लोक और जगह आया है, कहाँ पे आया है, 18वें श्लोक का 65वां श्लोक है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु ममई वैश्यसि। अब आगे क्या, सत्यम तो प्रतिजानो प्रीस में, है ना। ये 2 बार श्लोक भगवान ने कोट किया पूरी गीता में, और कहीं रिपीट किसी चीज का नहीं, यहाँ पे है, 2 बार कहा गया है ना। भगवान कहते हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार पूर्णतः मुझ में तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, है ना। यही है कि परमेश्वर कृष्ण में, उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है।
जी कुछ कुछ बोलना चाह रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु माता जी, जी। इसका सिमिलर श्लोक ये 12वें अध्याय में भी है ना, थोड़ा सिमिलर 8वां श्लोक। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। हाँ हाँ, कौन से 12वें का कौन सा श्लोक है माता जी? 12वें अध्याय में 8वां श्लोक। वेरी गुड। हाँ, मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही हम अपनी बुद्धि को स्थिर करो। रेसिप्रोकेट कर रही इसके लिए मुझे वो सिमिलर सिमिलर लगा। हाँ हाँ, सही है। और मय्येव ये मन उसमें भी दिया है, भागवतम में भी है, 5वें स्कंद का 19वां अध्याय 15वां श्लोक। जी तो प्रभु जी। श्रीमद् भागवत गीता भागवतम में 5वां स्कंद है और 19वां चैप्टर है, 15वां श्लोक है। ठीक है। हाँ, कि मुझे तो आपका मन और बुद्धि लगाओ। हाँ हाँ, भगवान ने हर जगह ये बात कही है। तो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में, प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। तो भक्तिमय, प्रेममय भक्ति करनी भगवान से। तो अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप, यानी आदि रूप कौन सा है? द्विभुजी श्याम सुंदर रूप, है ना, तो ये भगवान का आदि रूप है। तो मन को स्थिर करना चाहिए और अपने मन में दृढ़ विश्वास करके उनकी पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है ना। तो कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर पर जहाँ भक्ति का अभ्यास किया जाता है, जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समस्त नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वो कृष्ण भाव में पूर्णतः तल्लीन हो सकेगा, इससे वो कृष्ण लोक को जा सकेगा, है ना। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकार के बहकावे में ना हो। जो बहुत से लोग होते हैं कि वो अपने फायदे के लिए, है ना, मोटिवेशनल ट्रेनिंग देते हैं कि आओ भैया आओ, गीता तुमको सिखाते हैं, है ना। तो उसमें अपने अपने कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान के भक्तों से ही या प्रमाणिक गुरु से ही सीखना चाहिए, है ना, इधर उधर में नहीं जाना चाहिए। तो उसे श्रवण कीर्तन अथवा नौधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात सेवा है ना। तो भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं हम लोग? भक्ति करके, है ना। हम भगवान के पैर दबाने तो जा नहीं सकते, चलो भगवान लाओ तुम्हारे पैर दबा दें। तो भगवान की सेवा करना है। तो जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण की भक्ति में लगा रहता है उसे पूर्ण साधु समझना चाहिए, है ना। वास्तव में शुद्ध भक्त के पतन का कोई भी अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते हैं। योग क्षेम वहां में हम, जो 22वां श्लोक हम लोग पढ़ा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत के पद को ग्रहण करे और संसार में सुख पूर्वक जीवन बिताए। अंततो गत्वा कृष्ण रूपी परम पुरस्कार प्राप्त करेगा। हरि बोल। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। शिल प्रपात की जय, गुरु महाराज जी के जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई साहेब कोई क्वेश्चन हो, सुझाव हो? राम राम हरे आप दे हरे। सकते हरे कृष्णा हरे किसी हैं। का कोई किसी प्रश्न है क्या? कोई क्वेश्चंस? प्रभु जी किसी का हैंड रेज नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए तो बढ़िया है। इसका मतलब सबको सब समझ में आ गया है। तो चलते हैं फिर। वांछा कल्पतरुभ्यक्षा कृपा सिंधु च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णवंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे 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 राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा दंड सभी को। हम लोग कल हरे प्रभु मिलते जी हैं। कल कृष्णा तो क्लास होगी ना? हाँ बताइए, कल होगी कल। जी। हरे मंडे कृष्णा टू प्रभु फ्राइडे दंडवत हमेशा प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। मंडे हरे टू कृष्णा फ्राइडे प्रभु हरे जी कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम।
एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कीजिए ना प्रभु जी। क्या प्रभु जी? एकादशी का व्रत का कथा थोड़ा विस्तार से हरि बताइए ना। बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो एकादशी की कथा कौन बताना चाहेगा? अगर कोई बता रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपना इस्कॉन का ऐप में उसमें से निकाल के फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, आप पढ़ दीजिए एकादशी कथा। एकादशी कथा सुनना भी 1000 गाय चाहिए। को पुण्य देने के समान होता है। ठीक है प्रभु जी, मैं यहाँ पे हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो हम लोग आज वर्धनी एकादशी का व्रत का पाठ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी वर्धनी नाम के प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परम लोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है ना। तो वर्धनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है ना। सुख की प्राप्ति होती है और पाप की हानि होती है। वर्धनी के व्रत से ही मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वर्धनी एकादशी व्रत का रखने से मात्र प्राप्त होता है ना। बताओ कितना बड़ा है। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को फल प्राप्त होता है, वही फल इस वर्धनी एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। नृप श्रेष्ठ यानी घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है ना। भूमि दान से, भूमि दान उससे भी बड़ा दान है। और भूमि दान से अधिक महत्व तिल दान है। और तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है। और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है। और क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है, विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान से ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है ना। गाय का दान इन सब दानों से भी बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वर्धनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है ना। जितने दान हैं बड़े बड़े से सिर्फ एक व्रत करके प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातना यातनामक नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी कन्या शक्ति के अनुसार अपनी कन्या को आभूषण से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं, है ना। उसके कितने पुण्य हो गए हैं जिसने कन्या दान किया है विधि विधान से, तो चित्रगुप्त भी असमर्थ है कि उसको हम कितने पुण्य बता दें, कितना पुण्य मिलता है। तो वर्धनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है ना। जितने भी दान हैं, कर्मकांड हैं, सब केवल एक व्रत करके उससे भी बड़ा फल मिलता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वर्धनी एकादशी का व्रत करे ना। जिसको मृत्यु का डर हो कि हे भगवान कहीं मर ना जाए यार, है ना। तो यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वर्धनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है ना। पढ़ने और सुनने से तो आप लोगों को सहस्त्र यानी हजारों गौदान का फल मिल गया। तो इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हरि बोल। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वो अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन थे, है ना। लीन रहे, कुछ भी हुआ लेकिन राजा बिलग नहीं हुए। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर उन्हें क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, भालू का भी उद्धार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने भक्त का पैर पकड़ा हुआ था, है ना। भक्त का पैर पकड़ा भालू ने, भालू को भी मुक्ति मिल गई। राजा
का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वर्धनी नामक एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो, है ना। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वालों हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, है ना। हर एक चीज हमारे प्रारब्ध है, जो भी होता है यूं ही नहीं होता है ना। कहीं ना कहीं हमारे इसके साथ प्रारब्ध है। तो अब जो भी अच्छा हो बुरा हो, हरि बोल, हरे कृष्णा बोल दो चुपचाप, है ना। कि जो भी हो रहा है सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, और जो हो रहा है हमारे कर्मों से हो रहा है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वर्धुनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वर्धुनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी आपने जो है हरे कथा कृष्णा हरे हरे, हाँ हरे सुनवाई। राम 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 राम। हाँ, हरे कृष्ण। हम लोग मिलते हैं कल फिर। हरे हरे कृष्णा हरे सभी को। हरे हरे थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सब सभी माता जी हरे प्रभु के कृष्णा।